बहुत समय पहले रेगिस्तान के किनारे एक विशाल जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, ऊंट, खरगोश, बंदर, तोता, हिरन और एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था लाली। लाली जंगल में अपनी होशियारी और चालाकी के लिए मशहूर थी। जंगल के दूसरी ओर एक ऊंट रहता था। उसका नाम था भीमू। भीमू दिल का बहुत साफ, मेहनती और सीधा सादा था। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी का नुकसान करता। पहली मुलाकात। एक दिन लाली को दूर से रेगिस्तान में चरता हुआ भीमू दिखा। लाली ने सोचा, ऊंट बड़ा भोला लगता है। अगर मैं इसे अपना दोस्त बना लूं, तो इसका फायदा भी उठा सकती हूँ। वह भीमू के पास जाकर बोली, अरे भाई, तुम अकेले अकेले रेगिस्तान में घूमते हो, क्यों न हम दोस्त बन जाएं? साथ में मजा भी आएगा और खाना भी मिलेगा। भीमू को दोस्त की तलाश थी, सो उसने हामी भर दी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन लाली बोली, दोस्त, जंगल के उस पार एक जादुई खेत है जहाँ सबसे मीठे तरबूज और गन्ने हैं। अगर हम वहाँ चले तो पेट भरकर खा सकते हैं। भीमू बोला, पर खेत के मालिक को क्या कहेंगे? लाली हंसकर बोली, अरे, मालिक को पता ही नहीं चलेगा। हम चुपचाप खाएंगे और लौट आएंगे। भीमू को बात समझ में नहीं आई, पर उसने दोस्ती निभाने के लिए हाँ कर दी। खेत तक पहुंचने के लिए उन्हें एक गहरी नदी पार करनी थी। भीमू लंबा चौड़ा था, इसलिए लाली उसकी पीठ पर चढ़ गई। नदी के बीच में लाली बोली, वाह, तुम तो बहुत काम के दोस्त हो। तुम्हारे बिना मैं यह नदी पार ही नहीं कर पाती। भीमू मुस्कुरा दिया। खेत में पहुंचकर दोनों ने खूब तरबूज और गन्ने खाए। लाली ने तो अपना पेट इतना भर लिया कि चलना मुश्किल हो गया। तभी खेत का मालिक आ गया। लाली झटपट भागकर झाड़ियों में छिप गई, लेकिन भीमू भारी भरकम था। किसान ने उसे पकड़ लिया और डंडों से पीटा। बेचारा भीमू दर्द से कराहता रहा, जबकि लाली छिपकर हंसती रही। वापस लौटते समय भीमू चुप था। वह सोच रहा था, इस लोमड़ी ने मेरा इस्तेमाल किया, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। नदी के बीच पहुंचकर भीमू ने कहा, लाली, मेरा गाने का मन है। लाली घबरा गई। ना, यहाँ गाना मत गाना। किसान सुन लेगा तो हमें फिर मार पड़ेगी। भीमू बोला, जब तुझे मेरी परवाह नहीं थी, तो मुझे भी क्यों होनी चाहिए? फिर उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया। किसान दौड़कर आया और लोमड़ी को देख लिया। घबराकर लाली पानी में कूद पड़ी। लोमड़ी किसी तरह बच तो गई, लेकिन गुस्से में बोली, अब मैं इस ऊंट से बदला लूंगी। लाली को पता था कि जंगल के बीच में एक जादुई बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे रहने वाला बूढ़ा जादूगर जानवरों को वरदान देता है। वह वहां पहुंची और बोली, मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं इस ऊंट को सबक सिखा सकूं। जादूगर ने कहा, वरदान का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना जादू उल्टा पड़ जाएगा। लाली ने हाँ में सिर हिलाया। लाली ने जादू से भीमू को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। उसने नदी में एक जादुई मृग का रूप धर लिया और भीमू को बहकाया। पर जादूगर की चेतावनी सही निकली, जादू उल्टा पड़ गया। जादू का असर लाली पर हुआ और वह खुद गधे के रूप में बदल गई। अब सारे जानवर हंसने लगे। देखो, चालाक लोमड़ी खुद फंस गई। भीमू ने गधे बनी लाली को पानी से बाहर निकाला और कहा, दोस्त, अगर तुम चालाकी छोड़ दो और सच्चाई अपनाओ, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जादूगर से माफी मांगी। जादूगर ने वरदान देकर उसे फिर से लोमड़ी बना दिया। उस दिन के बाद लाली और भीमू ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और जंगल में सच्चाई व दोस्ती की मिसाल बन गए। चालाकी और धोखे का अंत बुरा होता है। सच्चाई और ईमानदारी से ही सच्ची दोस्ती निभती है। दूसरों का फायदा उठाने वाले को एक दिन सबक जरूर मिलता है।